विकास बालियान जी, आप चीनी मिल भसाना में डेवलपमेंट का विकास का क्षेत्र देखते हैं और आपकी क्या क्या तैयारियां हैं, आप क्या हेल्प दे रहे हैं आप डेवलपमेंट के क्षेत्र में? धन्यवाद फैसला जी। जैसा कि आपने केन डेवलपमेंट के बारे में बात की, तो इस साल दरअसल जो हमने एक्टिविटी की ऑटम प्लांटिंग में असोजी जो गन्ना बुआई है उसके लिए, दरअसल देखने में क्या आ रहा था कि हर साल किसान जो सरसों की बुआई करता था, तो सरसों की बुआई करने के लिए जैसे परंपरागत एक तरीका था कि ब्रॉडकास्ट करके छिटकवा विधि द्वारा सरसों की बुआई करते थे। तो उसके लिए हमने इस बार एक मशीन यहाँ उपलब्ध कराई गई जिससे कि आप गन्ने के साथ सरसों की बुआई, सरसों मान ले लें आप, यदि कोई चना बोना चाहता है, चना या छोले बोना चाहता है, उसकी बुआई के लिए हमारे पास एक मशीन हमने यहाँ इस साल उपलब्ध कराई गई जिसके द्वारा हमने इसमें असोजी गन्ना में गन्ने के साथ सह फसली के रूप में उससे बुआई कराई गई। इसमें क्या था कि ये बुआई प्रॉपर रो स्पेसिंग के बेस पे जो बीच की जो जगह रहती है छुटे कूड़ वाली, उसमें रो टू रो प्रॉपर स्पेस के साथ बुआई करती है। ये मशीन जो है मैन ऑपरेटेड है, इसमें अलग से कोई आप ट्रैक्टर की या किसी मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हल्की मशीन है, किसानों ने उससे बुआई की और मुझे लगता है कि उससे आगे चल के ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, किसानों में इसका रुझान बढ़ेगा, किसानों में इसकी लाइकिंग रही और उससे फ़ायदा मिला। इसके साथ साथ हमने इस साल मतलब असोजी गन्ना बुआई में जैसा कि रेड रोड को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है एरिया में, तो रेड रोड के कंट्रोल के लिए जो भूमि शोधन है, भूमि शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा उपलब्ध हमारे पास अभी भी है, हमने किसानों को दिलवाया भी है। दूसरा, बीज उपचार करने के लिए हमारे पास एक दवाई है एमिस्टार्टोप सीड ट्रीटमेंट में, दूसरा थायोफिनेट मिथाइल भी अवेलेबल था। तो दोनों ही हमने उपलब्ध कराई किसानों को बीज के उपचार के लिए। उससे जो बीज जनित बीमारियां हैं उनके कंट्रोल में काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा मिलेगा, किसान भाई लाभान्वित होंगे। जी अच्छा बालियान साहब, आपने जो है काफ़ी लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं और किसानों को सुझाव दे रहे हैं, आपने कि उनके जो है खेतों पर जाकर फील्ड में जाकर भी कार्य किया है, उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है? जैसा कि मैं बता दूं आपको कि लास्ट ईयर हमारे एरिया में टॉप बोरर की दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस साल जैसे मैं बात करूं कि एक तो वेदर ने भी बहुत साथ दिया कि जिस टाइम पे टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी आनी थी उस समय पे हॉट वेदर था, लू चल रही थी, तो उसकी वजह से जो उसका डर था वो इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं हो पाया। दूसरा, किसानों ने भी समय समय पर स्प्रे किया और गन्ना विकास विभाग से सलाह लेते हुए उन्होंने दवाइयों का इस्तेमाल किया, जिससे टॉप बोरर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहा। लेकिन ड्राई स्पेल होने की वजह से, बारिश समय पर ना होने के कारण इस साल जो रस चूसने वाले कीट थे, जैसे मैं बात करूं पहले माइट वाली, किसान भाइयों ने देखा होगा कि पत्तियों के नीचे सफ़ेद सफ़ेद रंग के टीके दिखाई, डॉट डॉट दिखाई देते कतारों में, वो काफ़ी मात्रा में दिखाई दिए। उसके बाद मिलीबग का अटैक रहा, उसके बाद व्हाइट फ्लाई ने भी परेशान किया। तो इस साल ओवरऑल देखने में यदि बात करें तो जो रस चूसने वाले कीट थे वो ज़्यादा प्रभावी रहे, बेधा कीटों का काफ़ी हद तक कंट्रोल रहा, उनका नुकसान बहुत ही कम है। तो मुझे लगता है कि मेरा जैसा ऑब्जर्वेशन है फील्ड में और किसानों के भी रिव्यू ऐसे ही हैं कि लास्ट ईयर से बेहतर फसल है। तो मैं आशा करता हूं कि किसान भाइयों की जो गन्ने की पैदावार है लास्ट ईयर कंपेयर में अच्छी रहनी चाहिए। दीपावली पे क्या संदेश देंगे अपने किसानों को? दीपावली पर मेरी तरफ से बजाज पर पूरे जो पूरा परिवार है इसकी तरफ से सभी किसानों को जो अपने पांचों त्यौहार है, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन, इन सभी के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी धन्यवाद।